राधे राधे। एक बार सभी का आप फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ संकल्प कोचिंग क्लासेस कुरावड़ पर। मैं धवल आमेटा आज फिर से आप सभी के सामने रीड फर्स्ट लेवल, पटवारी सेकंड, रीड सेकंड लेवल सभी के अंदर जो मैथ्स पार्ट है उसका पोर्शन औसत एवरेज वाला लेके आया हूँ, जिसमें एवरेज में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। एवरेज का ही कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को और आगे आज पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। एक बार फिर से बोल जाता हूँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। राधे राधे सभी को, राम राम, जय श्री कृष्ण, श्री गणेश करते हैं। आंसर ये कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्गों का योग बताया था, औसत नहीं बताया था। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही बताया था। अब इसने कहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग, यानी 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएगा 10 तक। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10, हमने वहाँ रखा इस फॉर्मूले में 10 और 1 11, 10 इंटू 2 20, 20 और 1 21 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसने कहा कि वर्गों का औसत निकालना है, न कि हमें योग निकालना। तो पहले अपन योग निकालेंगे, तो 21 का गुणा 10 से करेंगे, 1 2 और 1 3, 2 पीछे लगा दिया 0/6, भाग दिया 385। तो ये तो आ गया कि 10 प्रथम 10 अंकों का योग आया, वर्गों का योग। औसत निकालना है तो 385 अपॉन क्या कर देंगे 10 बराबर हो जाएगा 38.5। तो प्रथम n 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वर्गों का औसत हो जाएगा 38.5। जो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 जो लिखाया था वो वर्गों के योग का फॉर्मूला था। प्रश्न नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, सेकंड प्रश्न स्क्रीन पर, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a व b का औसत ज्ञात कीजिए। 25a प्लस b बराबर 115 हमें दे रखा है कि 25a प्लस 25b बराबर 115, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या निकाल दिया, इसमें से कॉमन निकाल दिया मैंने 25 बराबर हो गया 115, यानी a प्लस b बराबर कितना गया 115/25, 23 5 115 और 5 5 25। अब ये जो आया a प्लस b का मान आ गया। इसने कहा a प्लस b का औसत, यानी दो संख्या है तो a प्लस b/2 बराबर a प्लस b का वैल्यू कितना है 23/5 इंटू 1/2, यानी 23/10 किया तो कितना आ जाएगा 23/10 यानी 2.3। तो a प्लस b का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस b का औसत हो जाएगा 2.3, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल स्क्रीन पर, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत क्या था दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, यानी 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, तो 5 इंटू 10 हो गया 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, यानी कौन सी संख्या, किस में, इसी में जोड़ेंगे। जब 5 संख्या का औसत 50 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए
तो औसत कितना हो जाए 12। तो पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या जोड़ दी तो कितनी हो गई 6। 12 का गुणा 6 से किया तो 72 प्लस x बराबर 72। x बराबर कितना 50 का पक्षांतर कर देंगे यानी 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 22। यानी इसमें अगर मैं 22 जोड़ देता हूँ तो औसत कितना आ जाता है, औसत 12 आ जाता है। नेक्स्ट चौथा सवाल स्क्रीन पर, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल है जिसमें 4 संख्या दे रखी है। चौथा सवाल है 4 संख्या ए बी सी डी जिसका औसत 42 है, हमें बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं ट्रिक से बताता हूँ, मतलब पहले मेथड देख लेते हैं। फिर जब भी हमारे पास विषम संख्या आए तो विषम संख्या के मानने के लिए आपको पहला मान लेना है x, यानी एक विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7, तो पहला मान लेना x। फिर अगला अगर मैं x में 1 जोड़ देता हूँ तो सॉरी x में मैं 2 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 3। अगला मैं x में 4 जोड़ देता हूँ तो 5। अगला मैं x में 6 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 7। इसने 4 विषम संख्या कहा 1 2 3, तो 1 3 5 और 7। इन चारों विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 42। पहले मैं मेथड बता देता हूँ फिर ट्रिक पे बताऊँगा, बहुत आसान सी ट्रिक है। 4x हो जाएगा प्लस 6 4 10 2 12 बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 42 इंटू 4, यानी 4x इक्वल टू 4 8 16 माइनस ट्रांसफ़र किया उधर 12, यानी 4x इक्वल टू 6 5 1। x इक्वल टू हो जाएगा 156 अपॉन 4, 3 बार और 9 बार यानी 39। x की वैल्यू कितनी आई 39। तो यहाँ रखा 39, 39 में 1 जोड़ा तो 39 में 2 जोड़ा तो 41, 41 में 39 में 4 जोड़ा तो 43 और 39 में 6 जोड़ा तो 46, यही कहा। तो अब इसने कहा कि B और D का गुणनफल यानी A B C D इन दोनों का गुणनफल बताना है, यानी 46 इंटू 41 का गुणनफल 6 4 6 4 24, 24 और 4 ये हो गया 6 4, 41 और 46 का मल्टीप्लाई बताना, B इंटू डी का मल्टीप्लाई बताना है। तो 6 चौक 24 और 4 24 और 4 28 हासिल 2, 4 चौक 16 24 हाँ 24 और 4 28 और 16 16 और 2 18 1886, यानी बी और डी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके 1800 1 मिनट यहाँ 39 में 6 जोड़ेंगे तो 45। अब 41 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 चौक 20 20 4 24 2 4 चौक 16 16 और 2 18 1845, यानी 41 और 45 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी कितना आ जाएगा आंसर 1845। अब इसी संख्या इस सवाल को मैं ट्रिक से बता दूँ। इसने ये कहा था कि आपके पास 4 संख्या है, ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। और चारों संख्याओं का जो औसत बता रखा है वो कितनी बता रखा था 42, यानी A B C और D ये 4 संख्या, इन चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा था 42। दोस्तों जब 4 संख्याओं का औसत ऐसा जब भी आता है कि संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब उनके मध्य वाली संख्या, तो इन दोनों के मध्य वाली संख्या मैं यहाँ मान लेता हूँ यानी 42। अब विषम संख्या है तो 42 से पहले 2 विषम संख्या कौन सी होती है 41 और 39। 42 के बाद विषम संख्या 43 और 45।
तो ये ए बी सी और डी, इसने कहा बी और डी का मल्टीप्लाई, बी और डी का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1845। यानी जो भी आपको संख्या के दे या जो भी आपको औसत दे, इसका मतलब वो उसकी मिड संख्या है, वो उसकी मध्य वाली संख्या है। तो उससे पहले अगर विषम संख्या पूछे तो उससे पहले विषम संख्या, उसके बाद की अगर सम संख्या पूछे उसके पहले वाली सम संख्या से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याएं a और b का औसत 20, b और c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है। हमें b का मान निकालना है। फिर से दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिएगा कि दो संख्याएं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 से, c तथा a का औसत 21 से हमें b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें b का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे पास a और b का औसत दे रखा है, a व b का औसत कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो दो संख्या हो गई, तो 2 × 20 कितना हो गया आपका? 40। b और c का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 19, यानी 2 × 19, 19 दूना 38। और c व a का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 21। ये भी कितना है? 2, कितना हो गया? 42। यानी यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये सब कितना आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ 2a + b + c, ऐसा लिख सकता हूँ। बराबर इन सबको जोड़ा, 8 और 2 10, 4 4 8 और 4 12, यानी 120। a + b + c बराबर 120। तो मुझे a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसने ये कहा कि b का वैल्यू निकालना है आपको, इसने कहा आपको b का वैल्यू निकालना। तो अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हमारे पास a + b + c बराबर 60 है, b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए कि आप इसमें से क्या माइनस करें कि b निकल जाए, यानी इसमें से मैं a और c को माइनस कर देता हूँ तो b निकल जाता है। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि a + b + c, इस पूरे में से यदि मैं a + c माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा? b। तो a + b + c, यानी a + b + c माइनस a माइनस c, यानी a से कट गया, c से c कट गया। तो a + b + c का वैल्यू 60, a + c का वैल्यू 42। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, यानी b का जो वैल्यू आया आपके पास कितना आया? b का वैल्यू आ गया आपके पास 18। कितना आ गया b का वैल्यू? 18। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से बोल देता हूँ, दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, दो में से एक संख्या आपको n दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी। तो दोस्तों यहाँ देखो हमारे पास दे रखा है कि दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है? m। तो दो अपन लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का औसत m है, यानी कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × m बराबर कितना हो जाएगा? 2। इन दो संख्याओं का औसत 2m है, उनमें से एक संख्या दे रखी है n, यानी एक संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? n। तो एक संख्या आपको n दे रखी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, दूसरी संख्या आपको दो संख्याओं का औसत m है तो कुल हो जाएगा 2m, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2m - n, यानी इस वाली संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर दूंगा तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 2m - n, ये इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपये है। एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। नए मजदूर का वेतन
मतलब कौन सा सवाल, किस ट्रिक का सवाल, सवाल को पढ़ते ही समझ में आ गया है कि आने वाला यानी नए व्यक्ति का, जैसे इतने बच्चे हैं उसमें अध्यापक का वजन भी शामिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति, नया व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पुराना औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि। यही थी ना ट्रिक कि जब भी व्यक्ति नया आता है तभी, तो पुराना औसत कितना, 34 मजदूर के एक दिन का जो औसत है वो कितना है, 46.50 रुपये। ओके, वृद्धि हो रही है या हानि, वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, पहले 34 थे, एक मजदूर आ गया, कितना हो गया 35, इंटू औसत में कितनी वृद्धि हुई, 50 पैसे की वृद्धि हुई, रुपए में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे 100, यानी इट मीन्स ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 46.50 प्लस 25, 15 और 2 17, यानी ये कितना हो गया 17.5, 17.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, यानी नए मजदूर का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नए मजदूर का वेतन हो जाएगा आपका 64 रुपये। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, और शिक्षक की आयु हमें बतानी है, यही जिससे इससे पहले जो सवाल किया था कि टोटल 11 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, एक व्यक्ति बढ़ गया है तो उसकी औसत आयु इस बार परसेंटेज में दे दी 10% बढ़ जाती है। वही तो जो नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ उसकी आयु बतानी है, तो नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ उसकी आयु के लिए क्या करते हैं अपन, पुराना औसत, यही करते हैं ना, पुराना औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि, ऐसा ही करते हैं। तो पुराना औसत कितना आपका 20 वर्ष, वृद्धि हो रही है ना, बढ़ जाती है तो प्लस ले लेंगे। कुल व्यक्ति पहले 11 थे, एक बढ़ गया 12 हो गए, इंटू औसत वृद्धि कितनी है, औसत आयु 10% बढ़ जाती है, यानी अपनी जो औसत आयु कितनी 20 वर्ष है उसका 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, यानी कितना, तो औसत आयु वृद्धि कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, औसत आयु कितनी हो जाती है 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 12 इंटू 2 24 बराबर कितना हो गया 44 वर्ष, यानी जो शिक्षक की आयु आई दोस्तों, शिक्षक की आयु आई वो कितनी आ गई 44 ईयर, शिक्षक की आयु कितनी आई 44 वर्ष। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। दोस्तों ऐसा सवाल मैंने बताया था और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मैं एक बार फिर से सवाल बोल लेता हूँ। 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या है। ठीक है, स्क्रीन पर सभी को सवाल दिख गया है। सबसे पहले 8 संख्याओं का औसत 13 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दी जाती है तो नया औसत क्या, और मैंने चीज़ बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी, जब भी ऐसा सवाल आएगा अपन किस पर करेंगे, वो उसके औसत के अंदर, चाहे वो जोड़ने का कहो, चाहे गुणा करने का कहो, चाहे भाग करने का कहो, तो 8 संख्याओं का जो औसत दे रखा है, संख्याओं का औसत वो कितना दे रखा है 13, प्रत्येक संख्या में से कितना घटा रहे 2, यानी इस 13 में से 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो इसने पूछा नया औसत, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 11। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर,
19 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या है। इसमें गुणा करने की बात आ गई कि 19 संख्याओं का औसत 24 दे रखा है, यानी 19 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 24। अपने को 19 का गुणा 24 नहीं करना है, लेकिन प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए। तो जब भी ऐसी बात आएगी तो अपन किस पर करेंगे, वो औसत पर 24 × 3 करेंगे। तो 24 × 3 कितना हो गया 72, यानी नई जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके, नया औसत जो है वो कितना आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा आपका 72। तो जब भी ऐसे सवाल में जब भी आपको दिया जाए औसत पर करते, यानी जब भी किसी सवाल संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए किसी संख्या का, या किसी संख्या का भाग दिया जाए, वो सारी प्रक्रिया किस पर होती है दोस्तों, वो सारी प्रक्रिया आपके औसत पर होती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल, 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई, तो सही औसत बताओ। 18 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया 20, ठीक है। सही औसत निकालने का भी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या थी, सही औसत फॉर्मूला था ना, ट्रिक बराबर क्या था, बराबर था ना पुराना औसत फिर प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या अपॉन क्या था, कुल संख्या। ये आपको वहाँ परीक्षा में इतना लिख के नहीं करना, आपको तो परीक्षा में तो ऐसे करना है जिस आंसर पर सही हो। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, पुराना औसत कितना निकाला गया, पुराना औसत निकाला गया 20। सही संख्या 53 के स्थान पर क्या पड़ी 35, सही संख्या थी 35 पड़ी गलत, सॉरी सही 53 थी पड़ी 35, कुल संख्या कितनी थी 18। 53 में से 35 गया तो कितना बच गया 18, 20 + 18/18, 18 से 18 कट गया यानी एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 21। तो सही औसत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा सही औसत। 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 7, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9। यदि सभी संख्याओं का औसत 8 हो तो पांचवी संख्या बताओ। टोटल 9 संख्या है, पहली 5 संख्या जो है उनका औसत है 7, यानी डायरेक्ट कर देता हूँ, पहली 5 संख्या का औसत कितना है 7 प्लस अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 9, यानी 7 × 5 35, 9 × 5 45 बराबर कितना हो गया 80। यदि सभी संख्याएं क्या है 9 संख्याओं का औसत कितना है 8, 8 नमानी कितना हो गया 72, तो पांचवी संख्या बतानी है, यानी 80 - 72 कितना आ गया 8। तो पांचवी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, आपकी पांचवी संख्या जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। टोटल 9 संख्या है, स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का औसत 35 है, सॉरी औसत 7 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो टोटल 81। सभी संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 × 9 72, और 80 में से 72 गए तो 8, और पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी 8। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। फिर से, किसी सप्ताह में सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान हमें ज्ञात करना है। ऐसा सवाल दोस्तों पहले भी था कि स्टार्टिंग के सोम, मंगल, बुध का जो तापमान दे रखा था, सोम, मंगल और बुध 3 है, इन तीनों का जो तापमान है वो कितना 35 डिग्री × 3, 5 × 3 15, 3 × 9 और 1 10। फिर मंगल, बुध और गुरु
इसका जो तापमान दे रखा है 38, ये भी 3 है, 8 3 24, 4 3 3 9 और 1 10, 9 और 2 10 11। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है गुरुवार का जो तापमान है वो दे रखा है, गुरुवार का जो तापमान आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों समीकरण के हिसाब से सवाल सोल्व करते हैं, सबके चिन्ह चेंज कर दिए, तो मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये, बच क्या गया आपके पास सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, इसमें से ये गया तो 14 में से 9 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, यानी किसका, हमारे पास गुरुवार का तापमान कितना डिग्री दे रखा है 40 डिग्री, और हमें कहा सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए, सोमवार का हो जाएगा 41 बराबर -9, ट्रांसफ़र किया प्लस हो जाएगा, सॉरी 41 नहीं 40, ये सोमवार का तापमान हो जाएगा 40 -9 यानी 31 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान कितना आ गया दोस्तों, सोमवार का जो तापमान आ गया वो आपके पास आ गया है 31 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आपके, 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दे रखा है 3 लड़कों का औसत आयु दे रखी है 18, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2:3:4, न कि इनका आयु दे रखी। आयु का अनुपात दे रखा है तो अपन इसको आयु बनाने के लिए 2x 3x और 4x, ठीक है, बराबर में कितना लिख सकता हूँ 54 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 9x बराबर 54, x बराबर कितना हो गया 6, ठीक है, 6 × 2 12 वर्ष, 6 × 3 18 वर्ष, 6 × 4 24 वर्ष, यानी सबसे छोटी आयु पूछी तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी आपके 12 वर्ष। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी आपके 12 वर्ष। मैंने पहले भी बताया था जब भी आपके पास अनुपात वाला चीज़ आ जाता आप उसको प्रॉपर्ली संख्या मत मान लीजिए, मानने के लिए या तो x का मल्टीप्लाई कीजिए या किसी भी चर राशि का मल्टीप्लाई कीजिए। x की वैल्यू 6 आ गई तो 6 का गुणा सबसे कर दिया, तो सबसे छोटी लड़की की आयु पूछी तो कितनी हो गई 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, 5 संख्याओं का औसत 7 है, स्क्रीन पर अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूँ मैं, 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्या हो जाती है और 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो 3 नई संख्याओं का औसत हमें बताना है। 5 संख्याओं का औसत आपके पास कितना दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 7 × 5 35। 3 संख्या इसमें और सम्मिलित करते हो तो कितनी हो जाती है 8, और 8 संख्याओं का जो औसत हो है कितना दे रखा है 8.5, यानी ये हो जाएगा 8 × 5 40, 64 64 और 4 68, यानी 68.0, यानी आप 68 मान लीजिए। 5 संख्या का औसत 7 था तो 35 हो गया, कुल 3 संख्या उसमें डाली तो 8 बन गई, 8 संख्याओं का औसत 8.5 था तो कुल कितना हो गया 68.0, यानी 68। इसने कहा कि जो 3 नई संख्या जोड़ी उसका औसत बताना है, तो 3 नई संख्याओं का औसत, 3 नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 68 - 35/3, कितना बच गया
33 क्या, तो कितना आ गया 11। यानी जो 3 नई संख्या जुड़ी उसका औसत कितना हो जाएगा, 3 नई संख्याओं का औसत हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, 3 नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपके पास 11।